जोधपुर से राहत नहीं, जवई पाइपलाइन का साथ नहीं। क्षेत्र भर में पेयजल किल्लत, 7 से 10 दिनों के अंतराल में जलापूर्ति, बार बार पाली रोहट पाइपलाइन में हो रहे लीकेज। गर्मी ने अपना विकराल रूप धारण करने के साथ ही क्षेत्र में पेयजल संकट मंडरा रहा है। जोधपुर रोहट पेयजल पाइपलाइन होने के बाद भी क्षेत्र भर में पेयजल किल्लत सामने आ रही है। रोहट कस्बे में 5 से 10 दिनों के मध्य अंतराल से जलापूर्ति की जा रही है। क्षेत्र के गांवों में 10 से 15 दिनों के में जलापूर्ति की जा रही है। वहीं बढ़ते गर्मी के पारे को लेकर जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी तरह से राहत के समाचार नहीं मिल रहे हैं। करोड़ों खर्च पर राहत नहीं। पिछले लगातार कुछ सालों से हो रही पेयजल दिल्लत को लेकर पिछली सरकार ने जोधपुर से रोहट पेयजल पाइपलाइन कार्य पूर्ण करवाया गया था। क्षेत्र वासियों को राहत महसूस हुई थी, लेकिन सरकार के बदलते ही राजपाट भी बदल गए। जोधपुर रोहट पेयजल लाइन होने के बाद भी इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत नहीं मिल रही है। अब जोधपुर के पास रोहट क्षेत्र के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जवई बांध से होने वाली पेयजल आपूर्ति पर ही रोहट क्षेत्र निर्भर है। पाली रोहट पेयजल लाइन महीने में 4 से 7 बार हो चुकी है लीकेज। एक लीकेज को ठीक करने में लगाता है 5 से 7 घंटे। वर्तमान में रोहट में पेयजल आपूर्ति पाली से हो रही है, लेकिन बढ़ती पेयजल मांग व प्रेशर की वजह से पाली रोहट पेयजल पाइपलाइन बार बार लीकेज हो रही है। ऐसे में एक बार लीकेज निकालने के दौरान विभाग के कार्मिकों को 8 से 10 घंटे तक का समय लगाता है, जिससे क्षेत्र में शेड्यूल के साथ होने वाली जलापूर्ति बाधित हो जाती है। पिछले 1 माह में करीब 7 बार से भी अधिक बार लीकेज होने के कारण गर्मी के आरंभ होते ही जल संकट मंडरा रहा है। वहीं जोधपुर पेयजल लाइन ठीक होने के बाद भी समस्या जस की मस बनी हुई है। जलदाय विभाग द्वारा क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति के भरपूर प्रयास के साथ ही पेयजल लाइन पर हो रखे अवैध कनेक्शन को भी काटने में लगी है। रोहट कस्बे के निकट अंग्रेजी शराब की दुकान पर हो रखे अवैध कनेक्शन को कटकर आवश्यक कार्यवाही की गई। वहीं विभाग द्वारा काटे गए अवैध कनेक्शन वापस करने पर विभागीय कार्यवाही करने की भी बात कही है। अंतराल में जलापूर्ति हो रही है। इस जलापूर्ति को डिले होने का रीज़न क्या है और रोहट के अंदर जो हालात बिगड़े हुए हैं उन हालातों की वजह क्या है? रोहट की सप्लाई अभी इन दिनों जीआरपी लाइन के कंटिन्यू लीकेज होने के कारण हुई है, जिसको तत्काल ठीक करवा के सप्लाई को पुनः चालू करवा दिया गया है। लेकिन लगातार जीआरपी लाइन लीकेज होने से सप्लाई बाधित हुई है। अभी वर्तमान में पुनः 5-7 दिन में वापस सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी। मैम, स्टोरेज को लेकर स्टोरेज RWR अपने 2 जेजेएम के तहत 500 लाख लीटर के RWR स्वीकृत हुए हैं, एक रोहट में और एक जयपुर में, जिनकी जमीन आवंटित की जा चुकी है और कार्य प्रारंभ हो चुका है। और जोधपुर से जो पानी आ रहा है या अभी जो वर्तमान में जो लाइन डाली हुई है उसमें से पानी को लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था या कुछ अन्य कोई स्रोत? जोधपुर से जो लाइन है अभी हमारे जवाई सोर्स से सप्लाई पूरी की जा रही है, लेकिन यहाँ पे लाइन लीकेज होने के दौरान समय समय पर पानी की आपूर्ति करने के लिए थोड़ी से पानी लिया जाता है, लेकिन वर्तमान में उनकी पेयजल आपूर्ति बाधित होने के कारण अभी इस पानी नहीं ले पा रहे हैं। कब तक उनको जैसे उनका जो स्टोरेज उनसे सप्लाई को सुचारू करते हैं तो अपन को पानी उतना पर्याप्त मिल नहीं पाता है वहाँ से। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ पे लोकल सोर्स है नहीं जवाई की, तुरंत जीआरपी लाइन को ठीक करके सप्लाई की जा रही है। दूसरा सेक्शन जो जयपुर का वो सुचारू चल रहा है। अभी वर्तमान में रोड सेक्शन की सप्लाई बाधित हुई थी, जिसको जीआरपी के कारण लीकेज होने के कारण अपनी सप्लाई बाधित हुई थी। वर्तमान में जेजेएम के तहत स्वीकृत DI लाइन 300 mm की कार्य कंटिन्यू चल रहा है। 11 किलोमीटर 30 किलोमीटर में से 11 किलोमीटर लाइन लग चुकी है और कार्य प्रगति पर। स्थायी समस्या का समाधान के लिए अपने 300 mm की DI लाइन का कार्य चल रहा है। जेजेएम के तहत उसको स्वीकृत करवाया। तो मैम, ये कार्य कब तक शुरू हो जाएगा? कार्य 30 किलोमीटर से 11 किलोमीटर लग चुकी है।